और दूसरे जो मुख्य मांग है, जो भाग निर्धारित करना जवाई नदी में, उसको लेकर मैं वापस कह रहा हूँ कि सीएम साहब बहुत गंभीर है इस विषय को लेकर। लोकसभा के चुनाव में भी इन्होंने इस विषय को लेकर बात रखी थी कि मैं यहाँ पर करूँगा, और अमित शाह जी जो देश के यशस्वी गृह मंत्री है, उन्होंने जवाई नदी को पुनर्जीवित करने का जो बात रखी थी, उसको लेकर कार्य चल रहा है। और कुछ बातें ऐसी हैं जो लंबे वर्षों का काम है, कई वर्षों की लड़ाई के बाद में ये होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह का काम जो हो रहा है वो इतना जल्दी हो रहा है, ये मेरे लिए और इस किसानों के लिए और इस जिले के लिए बहुत बड़ा भाग्यशाली मैं कहूँगा कि ये किसानों का भी ये सपना पूरा होगा कि एक साल भर में इसकी डीपीआर बन के अगर तैयार होती है, उसके बाद में 2 साल में अगर बजट घोषणा हो जाती है, तो आने वाले समय में 5 से 5 वर्षों में अगर ये काम पहले वर्ष में काम शुरू हो जाएगा तो सबको अपने आप लग जाएगा काम शुरू हो गया। काम शुरू होने के बाद में मुझे विश्वास है 3 से 4 वर्षों में वो काम 4 वर्षों में वो काम पूरा हो जाएगा, अलग अलग तरीके से शुरू होगा, तो इससे यहाँ फायदा हो जाएगा। अब कितने दिन तक किसानों को बैठना पड़ेगा? वो संदेश कब तक आएगा? हम लोग बार बार इनको मिल रहे हैं, किसान संघ वालों को, और यहाँ के किसानों से हाथ जोड़कर निवेदन भी करें कि आप घर पधारें, हम आपका जो काम कर रहे हैं, आप जो आवश्यकता है उसको लेकर हम बार बार मंत्री जी से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं, आपके जो काम है उसको हम जरूर करवाएंगे। अब 7 दिन में एक डीपीआर आने वाली है, डीपीआर किस प्रकार की बनेगी उसको लेकर इनको बताएंगे, तो मुझे विश्वास है उस पर ये संतुष्ट जरूर होंगे, क्योंकि इनको भी पता है, वैसे इनकी पूरी जानकारी है, तकनीकी रूप से भी इनके पास में बहुत सारा नॉलेज है किसानों के पास में, उनको पता है कि पानी किस तरह से आएगा। जब उनको डीपीआर में संतुष्टि हो जाएगी तो मुझे विश्वास है कि इसके लिए 7 दिन के अंदर इनको परिणाम मिलेगा। और उस हिसाब से इस विषय को लेकर मिला कि बहुत बड़ा पिछले 10 दिन से लगातार विशाल धरना प्रदर्शन किसानों द्वारा किया जा रहा है, उसको लेकर सीएम साहब को जानकारी तो पहले से थी। सीएम साहब ने मुझे कहा कि मैं इस विषय को गंभीरता से देख रहा हूँ। उन्होंने तत्काल उसको ईसीएल साहब को, क्योंकि वो विषय जो करा हुआ था, उन्होंने ईसीएल साहब को फ़ोन लगाया और लाउड स्पीकर पर पहले बात करवाई, और फिर उस विषय को फिर ईसीएल साहब ने कहा कि एक बार करके एमएलए साहब को मेरे पास ही भेजो, मैं पूरे उनको प्रोसेस समझाता हूँ। तो मैं देखकर मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि किसानों की मेहनत रंग ला रही है। जालोर जिले के लिए आने वाले समय में जब एक डीपीआर बन रही है, उसमें आने वाले समय में जब पानी आएगा जवाई बांध में, उसमें करीब 650 एमसीएम, तो उसका हक निर्धारित करने के लिए उसमें डीपीआर बन रही है। और आने वाले समय में जब ये योजना लागू हो जाएगी, उसकी स्वीकृति हो जाएगी, तो जालोर जिले के लिए ये जो किसानों की मांग है, ये मांग जरूर होगी। उस प्रोसीजर को लगभग कितना समय लगेगा? अगर एक ही समय में अगर वो योजना शुरू करें तो लगता है 8 वर्ष, लेकिन 2 पार्ट में करें, उसमें भी मुझे ऐसे शब्द बताया कि एक 4.5 साल की योजना और एक 3.5 साल की योजना, दोनों का काम साथ में शुरू कर दें तो 4.5 से 5 साल में हम वो पानी वहाँ तक ले आएंगे, और उसके बाद में उसका सरकार किसानों की जो जालोर में मांग है, इस पर कैसे प्रयास कर रही है? किसानों की 2 मांगें मुख्य है यहाँ पर। एक तो मोटी मांग तो यही है कि जवाई नदी में हक निर्धारित, और दूसरा है फसल बीमा को लेकर। तो फसल बीमा की राज्य स्तर पर एक अपील जो इसने कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने करी हुई है, यहाँ पर जिला स्तर पर उसकी अपील खारिज हो गई है। उसने किसानों के साथ में बदमाशी करने का प्रयास किया, और उन्होंने ये भी कहा कि ये मुझे हमारे लोगों पर प्रेशर करके इस प्रकार की ईल वगैरह करवाई है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ से पूरी तरह से खारिज करके, यहाँ तक कि कलेक्टर ने तो इसको ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश भी कर रखी है। लेकिन अभी 130% से अंदर का नुकसान है, तो ये राज्य स्तर पर ही इसकी अपील कर सकते हैं, इसके ऊपर वो नहीं जा सकता। तो मुझे विश्वास है किसानों के साथ नया होगा, और इसमें किसान सफल होंगे, और फसल बीमा का जो पैसा मिलना है वो उसमें ज़रूर मिलेगा।